आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम उर्दू खबरनामा और सबसे पहले नजर खास खबरों पर। शुमाल मशरक़ी रियासत आसाम में शदीद बारिशों का कहर, 8 अफराद हलाक, 78,000 मुतासिर, ट्रांसपोर्ट निजाम भी मफलूज। सिक्किम में लगातार होने वाली मूसलाधार बारिशों ने शुमाली सिक्किम को शदीद मुतासिर किया, 1500 सयाह फंसे, 8 लापता अफराद की तलाश मुअत्तल। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जल्द करेंगे कटरा श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन का इफ्तिताह, कश्मीर रेलवे राब्ते का तारीखी संगमील मुकम्मल। जम्मू कश्मीर में कोरोना की वापसी, 7 नए केसेस, तमाम मुतासरीन का सफर का पस मंजर। मोदी की खारिजा पॉलिसी, मुल्क के अंदर और बाहर मजबूत दिफा, आलमी सतह पर भारत की शब्या में इजाफा। साबिक बांग्लादेशी वजीर आजम शेख हसीना पर इंसानियत के खिलाफ जराइम का इल्जाम, बैन अक़वामी ट्रिब्यूनल में मुकदमा शुरू। नफरत अंगेज तकरीर केस में अब्बास अंसारी नाअहल, उत्तर प्रदेश असेंबली की रुकनियत भी खत्म। पहलगाम हमले के बाद आसाम में 81 मुल्क दुश्मन अफराद गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी जारी। ऑपरेशन सिंदूर पर पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाया जाए, पाकिस्तान ने भी बुलाया, कांग्रेस सदर मलिक अर्जुन खड़गे का मुतालबा। हमारा फौजदारी इंसाफ निजाम नए दौर में दाखिल हो रहा है, वज़ीर दाखिला अमित शाह का बयान, शवाहिद पर मबनी कानून इंसाफ पर जोर। आसाम के वजीर ज़राअत का पहलगाम हमले के मुतासिरा खानदान से इजहार तज़ियत, 5 लाख रुपए का इमदादी चेक पेश। और 5 माह में उधमपुर में 149 मंशियात फरोश और मवेशी स्मगलरों की गिरफ्तारी, करोड़ों की जायदाद जब्त। शुमाल मशरक़ी रियासत आसाम में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी है, जिसके नतीजे में अब तक कम से कम 8 अफराद की मौत हो चुकी है, जबकि 78,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए हैं। लगातार मूसलाधार बारिशों के बाद रियासत के कई हिस्से ज़ेर-आब आ गए हैं। सड़कें, पुल और रेलवे लाइनें शदीद मुतासिर हुई हैं और ट्रांसपोर्ट का निजाम तकरीबन मफलूज हो गया है। हुकाम के मुताबिक सबसे ज्यादा नुकसान धेमाजी, चोराट, सलचर और द्रांग अजला में हुआ है, जहां हजारों लोग अपने घरों से बेघर हो चुके हैं। राहत और बचाव की टीमें मुतासरा इलाकों में तैनात हैं, लेकिन मुसलसल बारिश के सबब इमदादी कामों में दुश्वारी पेश आ रही है। आसाम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक बयान में कहा कि कई मकामात पर नदियों का पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, जिससे मजीद इलाकों में सैलाब का खदशा है। मकामी इंतजामिया ने स्कूलों को बंद कर दिया है और आवाम से अपील की गई है कि वो गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। मरने वालों में ज्यादातर अफराद करंट लगने और मिट्टी के तूदे गिरने के वाक़ात में हलाक हो गए हैं। माहिरीन मौसमियात ने अगले 48 घंटों तक मजीद बारिश की पेशगोई की है, जिससे सूरत हाल के मजीद खराब होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। रियासत के वजीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा ने सूरत हाल का जायजा लेते हुए अफसरान को हिदायत दी है कि मुतासरा खानदानों को फौरी इमदाद फराहम की जाए और महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। उधर सिक्किम में लगातार होने वाली मूसलाधार बारिशों ने शुमाली सिक्किम को शदीद मुतासिर किया है, जहां तकरीबन 1500 सयाह मुख्तलिफ इलाकों में फंस कर रह गए हैं। खराब मौसम और जमीन खिसकने की वजह से रास्ते बंद हो चुके हैं और 8 लापता अफराद की तलाश का ऑपरेशन भी आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। हुकाम के मुताबिक चोनथंग, लांचन और लाचोंग जैसे मशहूर सयाती मकामात पर सड़कों की हालत खराब होने की वजह से गाड़ियों की आमदरफ्त बंद है। सयाहों को महफूज मकामात पर ठहराया गया है और खुराक और पानी की फराहमी जारी है, लेकिन खराब मौसम के बाद इमदादी टीमों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रियासती हुकूमत और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीमें मौके पर मौजूद हैं, लेकिन बारिश की शिद्दत की वजह से कई इलाकों में रसाई मुमकिन नहीं हो पा रही है। लापता अफराद की तलाश इस वक्त रोक दी गई है और माहिरीन मौसमियात ने आइंदा दिनों में मजीद बारिशों की पेशगोई की है, जिससे खदशात में इजाफा हो गया है। सिक्किम हुकूमत ने मकामी लोगों और सयाहों से अपील की है कि वो गैर जरूरी सफर से गुरेज करें और महफूज मकामात पर रहें। सयाहों के अहले खाना को इत्तला दी जा रही है ताकि उन्हें इत्मीनान हो कि तमाम अफराद की हिफाजत की जा रही है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर आपके साथ। जिंदगी कीमती है और उसकी हिफाजत हमारा फर्ज, और इस फर्ज को निभाते हैं हम जिम्मेदारी के साथ। बीमारी से शिफा तक का सफर होगा और भी आसान।
स्टार हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेंगी तमाम तर सहूलियात, एक ही छत के नीचे माहिर डॉक्टर, आला तालीम याफ्ता स्टाफ, वही बेहतरीन हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी के साथ। देर ना करें, आज ही राब्ता करें। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास में मिलेंगी आपको माहिर डॉक्टर्स, जिनमें गायनेकोलॉजिस्ट, मेडिकल स्पेशलिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, ईएनटी के साथ फिजिशियन और भी कई सारी सहूलियात जदीद आलात से आरास्ता। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर। आज ही राब्ता करें। हमारे नंबर हैं 019424365338। वही दूसरा नंबर है 8899227884। इन नंबरात पर राब्ता करें और स्टार हॉस्पिटल में जो सहूलियात मिल रही हैं उनका आज ही फ़ायदा उठाएं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जून के पहले हफ्ते में कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस का इफ्तिताह करने जा रहे हैं, जिसकी तकरीब गालिबन 6 जून को श्री माता वैष्णो देवी कटरा में मुनक्किद होगी। ज़राए के मुताबिक इस अहम तकरीब से वादी कश्मीर का भारत के बाकी हिस्सों से रेलवे के जरिए मुकम्मल जुड़ाव अमल में आएगा। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी भारत के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज का दौरा करेंगे और फिर कटरा में वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, जो कटरा और श्रीनगर के दरमियान चलेगी। हुक्काम को 2 जून तक तमाम तैयारियां मुकम्मल करने और अमले के तफसीलात अपडेट करने की हिदायत दी गई है, जिससे वाज़ेह है कि आखिरी मरहले की तैयारियां तेजी से जारी है। याद रहे, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का आखिरी सेक्शन संगलदान से कटरा तक, जो कि दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों की वजह से सबसे मुश्किल हिस्सा था, मुकम्मल कर लिया गया है। इस 37,000 करोड़ रुपए की मेगा प्रोजेक्ट में 943 पुल और 36 अहम सुरंगें शामिल हैं, जिनमें 12.7 किलोमीटर लंबी सुरंग T50 भारत की सबसे बड़ी रेलवे सुरंग है। वंदे भारत सर्विस अपने सफर के दौरान चिनाब ब्रिज, सतह समंदर से 359 मीटर बुलंद और अंजी खड ब्रिज जैसे इंजीनियरिंग के अजायबात को अबूर करेगी। अंजी खड ब्रिज भारत का पहला केबल स्टे रेलवे पुल है, जिसकी लंबाई 725 मीटर और उसमें 96 केबल्स इस्तेमाल हुए हैं। इस माह के आगाज में तकरीबन 800 भारतीय फौजी दिल्ली से श्रीनगर तक कटरा के रास्ते कामयाबी से सफर कर चुके हैं, जिसने USBRL की मुकम्मल ऑपरेशनल तैयारी का मुजाहिरा किया। हिंदुस्तान में एक बार फिर कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा देखने को मिल रहा है और अब जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी से भी 7 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। महकमा सेहत के एक सीनियर अफसर के मुताबिक वादी कश्मीर से 4 जबकि जम्मू सूबे से 3 नए कोरोना केसेस की तस्दीक हुई है। तमाम मुतासर अफराद का हालिया सफर का पस मंजर पाया गया है और वो इस वक्त महकमा सेहत की हिदायत के मुताबिक अपने घरों में आइसोलेशन में है। कश्मीर से सामने आए केसेस में 2 तलबा शामिल हैं जो केरला से ताल्लुक रखते हैं और श्रीनगर के एक डेंटल कॉलेज में MDS की तालीम हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा 72 साल एक बुजुर्ग बांडीपुरा से और एक नौजवान श्रीनगर से कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं। जम्मू सूबे के केसेस में एक रियासी का तालिब इल्म, जम्मू के बाबलियाना का एक नौजवान और कुठवा जिला से ताल्लुक रखने वाला एक और नौजवान शामिल है। सीनियर सेहत अफसर ने अवाम से घबराने की जरूरत न होने की अपील करते हुए कहा, फिलहाल कोरोना की जो नई किस्म पाई जा रही है, इसमें शदीद अलामत जाहिर नहीं हो रही है और ज्यादातर केसेस हल्के नवियत के हैं। यही वजह है कि मरकज की जानिब से कोई हिदायत जारी नहीं की गई है, लेकिन सबको मोहतात रहने का मशवरा दिया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत की ख़ारजा पॉलिसी न सिर्फ आलमी सतह पर बल्कि मुल्क के अंदर भी मजबूत दिफा के तौर पर उभर रही है। माहिरीन का कहना है कि मोदी हुकूमत ने गुज़श्ता एक दहाई में सफारती महाज पर कई अहम कामयाबियां हासिल की है, जिससे भारत की बैन अक़वामी साख में बेपनाह इजाफा हुआ है। चाहे वो अमरीका और यूरोपीय यूनियन जैसे मगरबी ममालिक के साथ ताल्लुकात हों या रूस और चीन जैसे बड़े ताकतवर मुल्कों के साथ तवाज़ुन कायम करना, मोदी की पॉलिसियों ने भारत को एक मजबूत आलमी खिलाड़ी के तौर पर पेश किया है। खासतौर पर G20 इजलास की मेजबानी और आलमी जुनूब यानी ग्लोबल साउथ की तर्जुमानी में भारत का किरदार नुमाया रहा है। मुल्क के अंदर भी मोदी के हामियों का दावा है कि वजीर आजम ने भारत की खुद मुख्तारी, सलामती और वक़ार को आलमी प्लेटफार्म पर बुलंद किया है। बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम शेख हसीना पर मुल्क के बैन अक़वामी जराइम ट्रिब्यूनल ने बाज़ाब्ता तौर पर इंसानियत के खिलाफ जराइम के इल्जामात आयद कर दिए हैं। मकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये इल्जामात जुलाई 2024 में मुल्क की पुरतशद्दुद बगावत में उनके मुबैना किरदार पर लगाए गए हैं। शेख हसीना के साथ साबिक वजीर दाखिला असदुज़्ज़मान खान कमाल और साबिक इंस्पेक्टर जनरल पुलिस चौधरी अब्दुल्ला अल मामून को भी इस मुकदमे में शरीक मुल्जिम नामजद किया गया है। इतवार के रोज ट्रिब्यूनल में
استغاثہ نے اپنی رپورٹ پیش کی جس میں دعویٰ کیا گیا کہ شیخ حسینہ نے ریاستی سیکیورٹی فورسز، اپنی سیاسی جماعت عوامی لیگ اور اس سے منسلک تنظیموں کو مظاہرین کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا براہ راست حکم دیا تھا۔ چیف پروسیکیوٹر محمد تاج الاسلام نے عدالت میں ویڈیو شواہد اور خفیہ مواصلات پیش کیے جن کے مطابق یہ حملے ایک منظم اور منصوبہ بند کارروائی کا نتیجہ تھے۔ یاد رہے کہ جولائی اور اگست 2024 کے دوران ملک میں متنازع نوکری کوٹا سسٹم کے خلاف طلبہ کی قیادت میں شروع ہونے والے مظاہرے بڑے پیمانے پر حکومت مخالف تحریک میں تبدیل ہو گئے تھے۔ 5 اگست 2024 کو شیخ حسینہ نے شدید دباؤ کے تحت استعفیٰ دیا اور خود ساختہ جلا وطنی میں دہلی چلی گئی۔ اکتوبر میں آئی سی ٹی نے ان کے خلاف گرفتاری وارنٹ جاری کرتے ہوئے بھارت سے ان کی حوالگی کی درخواست بھی کی۔ اتر پردیش اسمبلی کے رکن اور مشہور گینگسٹر سے سیاستدان بنے مختار انصاری کے بیٹے عباس انصاری کو نفرت انگیز تقریر کے کیس میں سزا سنائے جانے کے بعد اسمبلی رکنیت سے نااہل قرار دیا گیا ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق عباس انصاری جو ایس پی کے ایم ایل اے تھے کو ہفتہ کے روز اسپیشل ایم پی ایم ایل اے کورٹ نے 2022 کے نفرت انگیز تقریر کیس میں 2 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ اب ماؤ اسمبلی حلقے کے نشست خالی قرار دے دی گئی ہے۔ استغاثہ کے مطابق مارچ 2022 کے اسمبلی انتخابات کے دوران عباس انصاری نے ایک عوامی جلسے میں ماؤ انتظامیہ کو دھمکی دی تھی کہ انتخابات کے بعد وہ حساب چکتا کریں گے اور انہیں سبق سکھائیں گے۔ اس بیان پر ان کے خلاف بھارتی تاجرات ہند کی دفعہ 189 سرکاری ملازم کو نقصان پہنچانے کی دھمکی، A153 مذہب، ذات پات، جائے پیدائش، زبان کی بنیاد پر نفرت پھیلانا، 171F الیکشن میں غلط اثر اندازی اور 506 مجرمانہ دھمکی کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ دفاعی وکیل داروگا سنگھ کے مطابق عدالت نے عباس کو دفعہ 189 اور A153 میں 2 سال، دفعہ 506 میں 1 سال اور دفعہ F171 میں 6 ماہ کی قید کی سزا سنائی، تاہم تمام سزائیں ایک ساتھ چلیں گی۔ عدالت نے عباس پر 2000 روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا۔ آسام میں پہلگام دہشت گرد حملے کے بعد ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے الزام میں اب تک 81 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما نے اتوار کے روز ایکس پر یہ جانکاری دی۔ سرما کے مطابق اتوار کو سونپور اور کامروپ اضلاع سے مزید 2 افراد کو حراست میں لیا گیا، جس کے بعد مجموعی گرفتاریاں 81 تک پہنچ گئی ہیں۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا، پاکستان سے ہمدردی رکھنے والے 81 ملک دشمن اب جیل میں ہیں۔ ہماری ٹیمیں مسلسل سوشل میڈیا پر ملک دشمن پوسٹ پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور فوری کارروائی کی جا رہی ہے۔ خیال رہے کہ اپوزیشن کے AIUDF کے ایم ایل اے امین الاسلام کو بھی بغاوت کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا، جن پر پاکستان اور پہلگام دہشت گرد حملے میں اس کی مبینہ مداخلت کا دفاع کرنے کا الزام تھا۔ اگرچہ انہیں اس کیس میں ضمانت مل گئی تھی، مگر بعد میں انہیں نیشنل سیکیورٹی ایکٹ کے تحت دوبارہ حراست میں لیا گیا۔ کانگریس صدر اور راجیہ سبھا رکن پارلیمنٹ ملک ارجن کھڑگے نے مرکز کی بی جے پی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ آپریشن سندور اور پہلگام دہشت گرد حملے پر بات چیت کے لیے پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس بلائے۔ کھڑگے نے کہا کہ پاکستان نے بھی اس معاملے پر اپنی پارلیمنٹ میں بات چیت کی ہے تو ہمیں بھی قومی اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کھڑگے نے کہا، پورا ملک ہماری مسلح افواج کے ساتھ کھڑا ہے، قومی معاملات پر یکجہتی ضروری ہے، ہمیں اپنے مخالفین کو شکست دینے پر توجہ مرکوز رکھنی چاہیے، نہ کہ ذاتی تعریفوں پر۔ وزیر اعظم کو خود ستائشی تقریریں کرنے کی ضرورت نہیں۔ کھڑگے نے وزیر اعظم نریندر مودی پر بالواسطہ تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم کو انتخابی تقریروں سے گریز کرنا چاہیے اور قومی سلامتی سے متعلق معاملات پر خاموشی اختیاری کرنی چاہیے جب تک تمام حقائق سامنے نہ آئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا ہے، آئیے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر بات کریں۔ پاکستان نے بھی اپنی پارلیمنٹ میں بحث کی ہے، ہم میں سے کوئی بھی ملک کے خلاف بات نہیں کرے گا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ بھارت کا فوجداری انصاف کا نظام ایک نئے دور میں داخل ہو رہا ہے، جہاں شواہد اور جدید فورنسک سائنس کی مدد سے شفاف اور مضبوط نظام قائم کیا جا رہا ہے۔ امت شاہ نے مغربی بنگال کے راج رہٹ کلکتہ میں سینٹرل فورنسک سائنس لیبارٹری کی نئی عمارت کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا، جرائم کو روکنے والوں کو ہمیشہ مجرموں سے 2 قدم آگے ہونا چاہیے۔ ہماری حکومت نے ایک محفوظ، شفاف اور شواہد پر مبنی فوجداری انصاف کا نظام تشکیل دینے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2020 میں حکومت نے ملک کی پہلی نیشنل فورنسک سائنس یونیورسٹی قائم کی، جو 3 نئے فوجداری قوانین BNS، BNSS، BSA کے اطلاق سے پہلے ہی کام شروع کر چکی تھی۔ اب تک ملک بھر میں 8 فورنسک ادارے قائم ہو چکے ہیں اور مزید 8 بنائے جا رہے ہیں۔
आसाम के वजीर ज़राअत अतुल बोरा ने इतवार के रोज कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्द हमले में जाँ बहक होने वाले आदिल हुसैन शाह के खानदान से मुलाकात की और आसाम हुकूमत की जानिब से तज़ियत पेश की। 22 अप्रैल को पेश आने वाले उस दहशतगर्द हमले में आदिल शाह अपनी जान से हाथ धो बैठे थे, जो कि अपने खानदान के वाहिद कफील थे। वजीर अतुल बोरा ने मुतासरा खानदान को आसाम हुकूमत की तरफ से 5 लाख रुपए का इमदादी चेक पेश किया ताकि इस कड़े वक्त में उन्हें कुछ माली सहारा मिल सके। मीडिया से बात करते हुए बोरा ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात करके मुतासरा खानदान के लिए खुसूसी मदद की दरख्वास्त करेंगे। उन्होंने मजीद कहा, हम वजीर आला उमर अब्दुल्ला से भी मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन वो इस वक्त कश्मीर में मौजूद नहीं है। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भदरवा में 2 रोजा लिवेंडर फेस्टिवल 2025 का इफ्तिताह करते हुए कहा कि लेवेंडर की काश्त ने छोटे से जम्मू कश्मीर के कस्बे भदरवा को कौमी सतह पर शनाख्त दी और भारत की तरक्की की कहानी में एक नुमाया किरदार भी दिया है। वजीर मौसूफ ने कहा कि लेवेंडर की काश्त एक ऐसा जरी स्टार्टअप मॉडल है जिसने दूर दराज और पहाड़ी इलाकों में कारोबारी सोच को नई जहत दी है। उन्होंने जोर दिया कि इस मुहिम ने यह गलतफहमी दूर कर दी है कि स्टार्टअप सिर्फ IT या बिरून मुल्क तालीम याफ्ता नौजवानों के लिए मखसूस है। जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने CSIR IIM के ताउन से साबित किया है कि जज्बा, मेहनत और इल्म के जरिए जरी शोबे में पायदार कारोबार कायम किए जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल नलिन प्रभात ने इतवार को गांदरबल में वाक़ा माता खीर भवानी मंदिर का दौरा किया और वहां मुनक्किद होने वाले मेले की सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। खीर भवानी मेला मंगल को 5 मुख्तलिफ रकनिया भगवती मंदिरों में मनाया जाएगा, जिनमें तुलमुला, मंजगाम, देवसर, लोगरपुरा और टकर कुपवाड़ा शामिल है। यह मेला कश्मीरी पंडितों की बड़ी मजहबी तकरीबात में शुमार होता है। पुलिस चीफ नलिन प्रभात गांदरबल जिला के सीनियर पुलिस हुक्काम के हमरा मंदिर पहुंचे और माता रगनिया देवी को हाजिरी दी। उन्होंने इस मौके पर सिक्योरिटी इंतजामात के अलावा जायरीन की रिहाइश और दीगर सहूलियात का भी जायजा लिया। जम्मू कश्मीर के जिला उधमपुर में गुज़श्ता 5 माह के दौरान 149 मंशियात फरोशों और मवेशी स्मगलरों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस हुक्काम ने इतवार को यह बताया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक गिरफ्तार अफराद में से 61 मुलजमान को अदालतों में सजा भी हुई, जबकि मंशियात फरोशों की जायदाद जो कि 4.19 करोड़ रुपए से जायद मालियत की है जब्त की गई और 35 बैंक अकाउंट्स को मुंजमद कर दिया गया। उधमपुर में मंशियात के खिलाफ जारी मुहिम में जनवरी से मई के दौरान 44 मुकदमा दर्ज किए गए, 62 अफराद को गिरफ्तार किया गया और मंशियात की मालियत तकरीबन 2.21 करोड़ रुपए की बरामद की गई है। मंशियात की स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली 16 गाड़ियां भी जब्त की गई है, जबकि H1 किस्म की दवाइयों के खिलाफ वर्जी पर 4 फार्मेसी दुकानें भी बंद की गई है। पुलिस तर्जुमान ने बताया कि माली असासों की बड़ी कार्रवाई में मंशियात फरोशों की 35 बैंक अकाउंट्स जिनके मालियत 16.70 लाख रुपए है मुंजमद किए गए हैं, जबकि रिहायशी इमारतें, गाड़ियां और तिजारती जायदादें भी जब्त की गई है। अदालतों ने 20 मुकदमात में 27 मंशियात फरोशों को सजाएं सुनाई है। जिला इंतजामिया रामबन ने खीर भवानी यात्रा के जायरीन का चंद्रकोट इलाके में भरपूर और बावकार अंदाज में पुरतपाक इस्तकबाल किया। यात्रा के दौरान जिला इंतजामिया, पुलिस हुक्काम और मकामी कम्युनिटी के दरमियान बेहतरीन तावन और हम आहंगी देखी गई, जिससे जायरीन के लिए एक महफूज और आरामदेह माहौल यकीनी बनाया गया। जिला तरक्याती कमिश्नर और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस समेत दीगर सीनियर अफसरान ने जाती तौर पर यात्रियों को खुशामदीद कहा। यतीम ट्रस्ट यूनिट तुजर शरीफ जैनगीर ने अपने 53वें सालगिरह के गोल्डन जुबली तकरीबात के मौके पर एक शानदार समाजी खिदमत का मुजाहरा करते हुए नियाजमंदों में किट्स तकसीम की। इस मौके पर 15 लड़कियों को शादी की किट्स, 101 खानदानों को राशन किट्स और 81 यतीम बच्चों को तालीमी किट्स फराहम की गई। इस प्रोग्राम में यूनिट के इंचार्ज हाजी बशीर अहमद लोन, मोहम्मद सुल्तान परे और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। इंचार्ज तुजर शरीफ जैनगीर ने इस मौके पर कहा कि इस वक्त महारत की तरबियत पर खास तवज्जो देना इंतहाई जरूरी है ताकि माशरे में खुद मुख्तारी और बेहतरी लाई जा सके। CRPF की 84वीं बटालियन ने अपने हेडक्वार्टर चंद्रकोट रामबन में अपने 40वें यौम तासीस को जोश जज्बे और हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ मनाया। ये मौका बटालियन की 4 दहाइयों की कौमी खिदमत का एजाज था जो उसने मुल्क की सलामती और अमन के लिए सरअंजाम दी है। तकरीब का आगाज एक पुरवकार परेड से हुआ, जिसकी कमांडेंट N रणबीर सिंह ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया और फोर्स के जवानों से खिताब करते हुए उनके जज्बे खिदमत, नज्म ज़ब्त और कौमी तरक्की के लिए अनथक मेहनत को सराहा। उन्होंने कहा कि 84वीं बटालियन ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में अमन और अमान कायम रखने और दाखिली सलामती को यकीनी बनाने में नुमाया किरदार अदा किया है।
वार्ड नंबर 11 खान मोहल्ला कुलूसा बांडीपुरा की लिंक रोड शदीद खस्ता हाली का शिकार हो चुकी है, जिसके बाद मकामी अवाम को न सिर्फ आमदरफ्त में दुश्वारियों का सामना है, बल्कि पैदल चलने वाले भी इस सड़क पर चलने में मुश्किलात का शिकार हो गए हैं। गहरे गड्ढे और टूट फूट से भरपूर इस सड़क पर चलना निहायत खतरनाक हो चुका है, जो मकामी लोगों के लिए एक जानलेवा रास्ता बन गया है। मकामी शहरियों ने बताया कि कई बार उन्होंने इस मसले को जिला इंतजामिया और म्युनिसिपल काउंसिल की नोटिस में लाया, मगर अफसोस के साथ इंतजामिया की तरफ से कोई अमली कदम नहीं उठाया गया। बारिश के मौसम में इस रास्ते की हालत बदतरीन हो जाती है और यहाँ से गुजरना एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। इलाका मकीनों ने कहा, चूंकि खान मोहल्ला कुलूसा बांडीपुरा के मरकजी टाउन एरिया का हिस्सा है, इसलिए यहाँ की सड़कों की बहाली और दीगर बुनियादी सहूलियात हुकूमत की अवलीन तरजीह होनी चाहिए, लेकिन जमीनी हकाइक इसके बिल्कुल बरक्स है। मकामी लोगों ने इंतजामिया पर सख्त नुक्ताचीनी करते हुए मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इस लिंक रोड की मुकम्मल मरम्मत और तामीर नौ का काम शुरू किया जाए, ताकि अवाम को सहूलत मिल सके और रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर न हो। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।